नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी स्कॉर्पियो लग्न मतलब वृश्चिक लग्न वालों के लिए अक्टूबर का मंथली प्रेडिक्शन क्या कहते हैं। तो मंथली प्रेडिक्शन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मंथली प्रेडिक्शन आप देखो उससे पहले आप ये देख लो कि आपकी महादशा किस लॉर्ड की चल रही है, किस प्लैनेट की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किस प्लैनेट की चल रही है, क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा वो आपकी जो भी महादशा लग्न चार्ट होगा उससे जो अंतरदशा जहाँ पे प्लेस्ड होगी वो जो भी कॉम्बिनेशन बना रहा है 2, 12, 3, 11 जो भी वो बना रहे हैं, ओवरऑल वहीं से ही समझ में आएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। और फिर ये जो बड़े ग्रह होते हैं शनि, बृहस्पति और राहु केतु, इनका ट्रांजिट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कोई भी ट्रांजिट के कोई भी इवेंट को आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसको डिसाइड करने में। तो अगर आपको जानना ही है मंथली प्रेडिक्शन तो आप पहले उनको समझ लीजिए और साथ में इन प्लैनेट्स का इफेक्ट क्या हो रहा है आपके कुंडली में उनको समझ लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए कैसा रहेगा? पहले तो शनि वक्री है, शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि पड़ती है आपके चौथे भाव में। तब चौथे भाव में आपकी कुंभ राशि पड़ती है और इसकी जो दूसरी राशि है जो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, वो आपके तीसरे भाव में पड़ती है। तो यहाँ से शनि जो कुछ भी अगर मैं बताती हूँ जब तक कि ये कुंभ राशि में रहेगा, यहाँ से ये शनि तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सेवेंथ एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेगा और 10th एस्पेक्ट से 10वीं दृष्टि से ये आपके पहले घर को देखेगा। तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड में? इस टाइम पीरियड में ये आपको सर्विस ओरिएंटेड बनाएगा। तो अगर आप किसी भी सर्विस के लिए करियर में आप कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी अगर ट्राई कर रहे थे या किसी ऐसी सर्विस में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उसमें भी हेल्प करेगा। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या सिविल सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ये 6th हाउस इज़ बेसिकली सर्विसेज, लेकिन वो सर्विसेज जहाँ पे आपको कंपटीशन देना होता है, क्योंकि वो कंपटीशन का हाउस है। अगर 6th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो आप हमेशा कंपटीशन लेके आगे बढ़ोगे। वो सर्विस का हाउस है, वहाँ पे कभी कभार आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी वॉलेंटियर करके जो सर्विसेज करते हो, जहाँ से आपको कुछ सैलरी भी नहीं मिलती है, जो वॉलंटियर करते हैं उस सर्विसेज को भी वो गवर्न करता है। तो मोस्टली जो करियर के लिए सोच रहे हैं, जहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के कहीं जाना है, यूजुअली जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है या किसी और भी सेक्टर्स में, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये टाइम पीरियड में। प्लस ये आपकी पर्सनालिटी को, क्योंकि फर्स्ट हाउस को इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करेगा। आपको हार्ड वर्किंग बना देगा, आपको सीरियस, प्रैक्टिकल और आपको बहुत ही कोल्ड हार्टेड भी। इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत ही सीरियस, ये आपको बहुत ही सीरियस बना देगा इस टाइम पीरियड में। तो अगर आपकी वो एज है जहाँ पे आप सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी ऐसे करियर की जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत है, तो आप वो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा और आपको सीरियस बनाएगा और आपको एक बहुत अच्छी स्टेटस वाली जॉब दिलवाएगा। एक अच्छा स्टेटस, जो जैसे बोलते हैं ना कि आपने एक करियर में एक पोजीशन ली, लेकिन उस जो पर्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन की बहुत वैल्यू है। तो 10th हाउस जो होता है ना, वो एक स्टेटस को भी दिखाता है। तो जो भी आपको करियर में जो भी पोजीशन मिलेगी, उससे आपका एक जो भी समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें आपका एक स्टेटस बनेगा। और क्योंकि वो 6th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, तो 6th हाउस यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, सर्विसेज का है। तो कहीं ना कहीं जो भी करियर बनेगा उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें कंपटीशन होता है कम से कम 5, 10 या फिर मे बी 1000 ऑफ पीपल के बीच में। तो इस तरीके से हो सकता है और ये आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को सैटर्न के जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकल बनो, हार्ड वर्किंग बनो, और वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इस टाइम पीरियड में पूरी तरीके से उस तरीके का कर भी देगा। क्योंकि आप हो सकता है वैसे बन जाओ धीमे धीमे, स्लोली स्लोली वो इफेक्ट करेगा। अगर आप 30 प्लस हो तो डेफिनेटली आप बहुत सीरियस, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग हो जाओगे इस टाइम पीरियड में। फिर बात करते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड की। तो बृहस्पति बकरी है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको देखो, डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प्स है, आप पर्टिकुलरली अपने लग्न वालों के लिए देख सकते हो। और उसके अलावा बुध की बात करते हैं। मरकरी और सन, बुध और सूर्य की युति है। ये युति को हम बुधादित्य योग बोलते हैं। तो अक्टूबर में ये युति पहले कन्या राशि वर्गो साइन में बनेगी, जो आपके 11th हाउस में आता है।
फिर उसके बाद 18-19 अक्टूबर के अराउंड ये फिर आपके 12th हाउस लिब्रा साइन तुला राशि में बनेगी। तो बुध आदित्य योग तो अपने आप में ही एक अच्छा योग है। तो 11th हाउस में जब ये बनेगा तो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ये आपके लिए गेम्स में फ़ायदा, मतलब आपको गेम्स होंगे, किसी तरीके के लाभ होंगे, आपको अपने फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा होगा, उनके साथ आपके बॉन्ड बहुत अच्छे होंगे, आपके बड़े भाई बहन के साथ बॉन्ड अच्छे होंगे, आपको लाभ होगा उनसे, कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद का बुध आदित्य योग जो है वो 12वें घर में बनेगा। तो 12वें घर में जब ये बनेगा तो ये कहीं न कहीं आपको, जैसे मैंने बोला, कि आपको हेल्प करेगा कि आपका जो भी पैसा भी अगर खर्च होता है तो वो एक अच्छे कॉज़ पे खर्च कराएगा। क्योंकि सूर्य और बुध जब भी पैसे खर्च करवाते, जैसे अगर शुक्र यहाँ पे बैठता है, तो जब भी पैसे खर्च कराता है तो आप अपने लग्ज़रियस चीज़ों के, लग्ज़री के लिए खर्च करते हो, अपने कम्फ़र्ट के लिए खर्च करते हो, जो कि बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अर्न कर रहे हो और आप खर्च करना चाहते हो अपने लग्ज़रियस चीज़ों के लिए या लग्ज़री के लिए, कम्फ़र्ट के लिए, तो वो कहीं पे भी बुरा नहीं है। आप ट्रैवल करना चाहते हो, उससे घूमना चाहते हो दूसरे प्लेसेस पे। सिमिलरली जब सूर्य और बुध की युति यहाँ पे होती है, तो वो आप पैसे तो खर्च करवाएगी, लेकिन हो सकता है एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए। आपकी कहीं जॉब लगे, आप उसके लिए ट्रैवल करो, उसके लिए हो सकता है, या फिर आप खुद से ही किसी अच्छे कॉज़ के लिए वॉलंटियर करके वहाँ पे खर्च करो, किसी अच्छे कॉज़ के लिए, चैरिटी के लिए, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर ये 12th हाउस में भी होता है, 7th एस्पेक्ट से ये 6th हाउस को भी देखेगा, तो ये आपके 6th हाउस की पॉजिटिव चीज़ों को भी ये कहीं न कहीं एनहांस करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। वीनस जो है वो सिंह राशि में है। सिंह राशि आपकी पड़ती है 10वें भाव में, और शुक्र जब तक कि वहाँ पे रहेगा, सिंह राशि में रहेगा 10th हाउस में, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड है। वृषभ राशि 7th हाउस में आती है आपके, और तुला राशि आपके लिब्रा साइन 12वें भाव में आता है, 12th हाउस में आता है। और 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है, तो करियर में आपको हो सकता है थोड़े बहुत ऐसे ट्रबल्स आ सकते हैं, थोड़ी-सी टेंशन मिल सकती है, थोड़ी बहुत टेंशन इस टाइम पीरियड पे कहीं न कहीं मिल सकती है, क्योंकि ये साथ में सूर्य की राशि में है, और शुक्र और सूर्य की थोड़ी बहुत मैं बोल सकती हूँ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। तो और क्योंकि ये 12th हाउस को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है जो 10th में बैठा है, तो ये आपके लिए टाइम पीरियड करियर की में आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें, या आपके ऊपर थोड़ा वर्कलोड भी ऐसा हो सकता है कि आपको एंग्ज़ायटी, टेंशन, वरीज़ हो इस टाइम पीरियड में, आपको नींद ना आए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उसका ध्यान रखिए। बट ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, क्योंकि उसके आगे तो वो ट्रांज़िट कर जाएगा। ये इफ़ेक्ट तभी होगा जब ये इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। तो आप थोड़ा-सा अपने जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे ध्यान रखिएगा। लोग, हो सकता है आस-पास के लोग आपको थोड़ा-सा टेंशन दें, थोड़ा हो सकता है आपको डिस्टर्ब करें आपके वर्क एनवायरनमेंट को या आपके पर्सनल एनवायरनमेंट को, लाइफ़ को। तो आप उससे अफ़ेक्ट हो सकते हो। आपको हो सकता है उसकी वजह से एंग्ज़ायटी, टेंशन, या आप थोड़े डिप्रेशन में चले जाओ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस जब भी किसी पॉज़िटिव घर को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो अपने साथ एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली लेके आते हैं, और अक्सर इन सब चीज़ों की वजह से लोग लोनली फ़ील करने लग जाते हैं। तो हो सकता है आप थोड़ा लोनली भी फ़ील करो उस एनवायरनमेंट में। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। बाकी फिर बात करते हैं मंगल की। मार्स जो है वो लिब्रा साइन में है। लिब्रा साइन आपके 12th हाउस में आता है। जब भी मंगल शुक्र की राशि में होता है, शुक्र मंगल की राशि में होता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का योग है। मतलब अगर आप मेन हो तो आप विमेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे, विमेन हो तो मेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे, आप फ्लर्टेशियस हो जाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा, आप खुद भी चार्मिंग हो जाते हो उस टाइम पे। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं ना, और खासकर जब मंगल शुक्र की राशि में होकर 12वें घर में बैठता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा सेक्सुअल एडिक्शन भी होता है। वो थोड़े से, हो सकता है इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ, या फिर हो सकता है वो पॉर्न वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दें। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जब मंगल 12वें घर में जाता है और शुक्र 8वें घर में जाता है, होता है कुंडली के, या फिर ऐसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जब जाता है, और वो अगर ऐसी राशि में है जैसे मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो भी 12वें और 8वें घर में बन रहा हो, तो ये आपको थोड़ा-सा उस टाइम पीरियड के में आपको हो सकता है एडिक्ट भी कर दे इन सब चीज़ों में। तो फिर बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु का ट्रांज़िट होने वाला है, और वो ट्रांज़िट होगा पाइसेस और वर्गो में अक्टूबर एंड में। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, और आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लग्न के लिए कैसा रहेगा वो जो शिफ्ट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 1 एंड अ हाफ ईयर।
बाय द टाइम ये जो ट्रांज़िट का पीरियड होता है, तो क्योंकि ये बड़े ट्रांज़िट है तो वो अपना इफ़ेक्ट 1 एंड हाफ मंथ पहले से ही देने लग जाते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट चल रहा है। तो वो जो शिफ्ट है वो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ की तरफ, जो भी जिस भी हाउस में हो रहा है, स्पाइसेस और वर्गों में, तो वो इफ़ेक्ट आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में दिखने लगा होगा, महसूस होने लगा होगा। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली चेंज कैसा होगा, पॉज़िटिव होगा या नेगेटिव होगा अपने लर्निंग के हिसाब से। आप उस वीडियो को देखिएगा जब मैं अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को। धन्यवाद। थैंक यू सो